जो भी मिरेकल लगते हैं ना, एक्चुअली वो ग्रेस होती है। तो जो ग्रेस मुझ पर बनी है वो ग्रेस आप पर रहे, सब पर रहे। और मैं हमेशा गॉड से मेरी ये प्रेयर है कि जो सफरिंग्स हमने की हैं, क्योंकि देखो जिन्होंने हमारे आगे सफरिंग की होगी उन्होंने भी हमारे लिए अच्छा चाहा होगा, तभी तो हमें थोड़ी कम सफरिंग मिली है। हमने देखा है आगे गॉड में, या जिन्होंने भी सेक्रीफाइस किया होता है, बाकी लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन जो सफरिंग करके जाते हैं उनका एक लक्ष्य होता है कि यार जो सफरिंग है उससे बाकी पीछे वाले बच जाएं। देखो आजादी की लड़ाई लड़ी गई, उसका भी यही था। किसी ने डिस्कवरी की, उसका भी यही था। लेकिन कुछ भी होता है, कुछ भी खोज होती है, उसका जब वो बड़े लेवल की होती है और वो जन के लिए होती है, यानी कि जो पब्लिक होती है या बाकी के लोग होते हैं उनकी भलाई के लिए होती है, तो वो गॉड ओरिएंटेड होती है। छोटी छोटी चीजें नहीं, बड़े लेवल की चीजें। तो उन बड़े लेवल की चीजों को करने के लिए तो मैं थैंकफुल कहूंगी पहले उन सोल्स का, उन आत्माओं का, उस डिवाइन फेमिनिन मदर नेचर का, जिन्होंने मुझे जो है इस चीज के लिए चुना और मुझे उन्हें जन्म दिया। मुझे अभी नहीं पता, लक्ष्य क्लियर है, सोल मिशन क्लियर है, क्लियर हो गया कि प्रिया बेटा, ठीक है, मतलब मेरा पूरा नाम जो रखा है वो प्रियदर्शनी है। तो प्रियदर्शनी को गॉड ने बता दिया 53 साल में, इसके 53 साल, बाकी देखो युगों का मुझे नहीं पता। और वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ रिलेशनशिप है जो मुझे पता है और वो मेरी सराउंडिंग में है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि वो डिवाइन टाइमिंग के लिए जो है ना वो रखी गई है। एक टाइम मैं भी बड़ी हौज पौज पजल्स होती थी, लेकिन आज मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। मुझे पता है ये है, और जब गॉड का डिवाइन टाइमिंग होगा ये चीजें होंगी। तो आपकी जो जर्नी है, जो मेरी जर्नी है, वो अलग नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ जर्नी में आगे जा रहे हैं, कुछ जर्नी में बीच में है। वो कहते हैं ना अलग अलग स्टेशन में जाना, तो सबको, अगर मान लो हम सबका लक्ष्य वैष्णो देवी जाना है, अब वैष्णो देवी जाने तक का रास्ता है, मेरा लक्ष्य वैष्णो देवी, उसमें जितना भी आ रहा है, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है, तो हम उतर जाते हैं। तो मेरा लक्ष्य अगर वैष्णो देवी जाना है तो भाई मुझे अंत तक तो जाना ही होगा। ये अलग है कि उस बस में जो चले उन्होंने कहां तक जाना है, उनकी मर्जी है। तो मेरा बस यही है कि ये जो भी गॉड ने जिस पर्पस के लिए मेरे को लाइफ में ये लाइफ दी है, ये वीडियोस दी हैं, क्योंकि मैं आपको अभी भी कह रही हूँ, रियलिटी है कि मुझे खुद नहीं पता कि कल वीडियो का क्या होने वाला है, क्योंकि मस्त मौला हूं मैं, और ऐसा मुझे गॉड ने बनाया है। तो मैं आज आपको इसलिए ये चीज रख रही हूँ, मतलब मैं नहीं रख रही हूँ, लेकिन गॉड रखवा रहे हैं कि गॉड बता रहे होंगे कि कहते हैं ना कि एग्जाम्पल कोट किया जाता है हमारे वर्ल्ड के अंदर, जो अभी चलता है ना मार्केटिंग, आप सब जानते होंगे, एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग का बहुत ही बोलबाला है। तो गॉड भी चाह रहे होंगे कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ना जिससे मैंने काम किया, इस प्रोडक्ट को देख लो। तो मैं ना गॉड का ही प्रोडक्ट हूँ जिस पर उन्होंने काम किया है, और बता रहे हैं कि देख लो, सब दुनिया में जूते चप्पल खा के, गालियां खा के, ठीक है, और ऐसा भी नहीं है, गॉड ने हर क्षण पे मुझे, कहते ना, अंदर किया, लेकिन वो हाथ मेरे साथ था। चाहे वो भट्टी थी, चाहे वो कीचड़ थी, चाहे वो कुछ भी था मेरे जीवन में, लेकिन वो हाथ मेरे साथ था और साथ है। तो मेरा जो अपनी लाइफ से जो मैंने सबसे बड़ी बात जो सीखी है और जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, आप इससे क्या जानना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, मुझे नहीं पता। आप क्या समझेंगे इसको, मुझे वो नहीं पता। ये आपके और गॉड के बीच की बात है। जो मेरे को जो शेयरिंग है सबसे, वो यही है कि लाइफ में कितना ही कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमेशा याद रखना कि सारी दुनिया आपसे हाथ या मुंह छुड़ा सकती है, मुंह मोड़ सकती है, लेकिन एक गॉड का हैंड आपको कभी नहीं छोड़ेगा। बस जरूरत हमें ये करके रखनी है। आप कुछ भी करें, कुछ भी जाएं, कुछ भी करना, आप जो करना चाहते हैं आप कीजिए, बट उस गॉड के हैंड को अपने साथ, वो आपको डूबने नहीं देगा जैसे उसने मुझे डूबने नहीं दिया। वो आपको, मैंने 2012 में, आप ये देखिए, आज मैं आपको एक और शेयरिंग करती हूँ कि आज 30 जून है, तो मेरी जॉब जो है 30 जून को ही 1998 में लगी थी। तो ये कोइंसिडेंस है, मेरी लाइफ में कोइंसिडेंस होते हैं, मैं कोई प्लान नहीं करती मुझे कब क्या करना है, मेरा कोई प्लान नहीं। प्लानिंग गॉड ने मेरी बहुत पहले छुड़वा दी। वो किसके साथ, एक मैं आपको वर्ड्स बता देती हूँ, डोंट मेक प्लान्स बिकॉज गॉड हैव प्लान टू प्रॉस्पर
योर लाइफ, यानी कि मुझे मैसेज मिला था। ठीक है, पहले मैं भी आपकी तरह ही, मतलब जैसे आप बनाते मैं भी खूब प्लानिंग करती थी, ये करूंगी वो करूंगी ऐसा करूंगी, गॉड ने कहा। और गॉड ने सच बताऊं मेरी लाइफ में वो सब होने ही नहीं दिया जिसकी मैंने प्लानिंग की। और अभी भी स्टिल ऐसे है, जिसकी मैं प्लान करती हूँ वो होता नहीं है, मेरी मर्जी का कुछ नहीं होता। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब मेरी मर्जी का कुछ नहीं होता तो गॉड आपकी मर्जी का हो जाए। और सच में जब उनकी मर्जी का होता है तो उस वक्त मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा होता कि क्यों हो रहा है, बट लेटर ऑन अब थोड़ा थोड़ा कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा बातें समझ आने लगी है, तो समझ में आ जाता है कि यार ये कुछ अच्छे के लिए ही होगा। तो बस आप सबसे मेरी यही कहते हैं ना एक थैंक्स है कि आपने 3 महीने मेरे को जैसा भी है आपने झेला, स्वीकार के, जो भी आपको अच्छा लगता है आप लगा लीजिए। और अगर गॉड चाहेंगे तो कंटिन्यू करेंगे, और गॉड की नहीं तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। और मेरी यही आपसे कहते हैं ना एक शेयरिंग ही है कि कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी चीज आए, एक अच्छा करने से, आपके साथ क्या हो रहा है ना, अच्छा करने से मत रुकना। जब भी देना अपना 101%, इनफाइनाइट% देना, चाहे कितना ही आपके साथ धोखा, कितने ही आपके साथ लोगों ने बुरा किया हो, लेकिन आप अच्छा करना, क्योंकि इसकी वैल्यू मैं अपने जीवन में गॉड को मैं जानती हूँ। गॉड ने मुझे ऐसा बनाया। अब ऐसा भी नहीं है कि हम कहते हैं ना कि एक गाल पर दूसरा नहीं, इतना हमें पता होना चाहिए कि यार हमें कब क्या चीज करनी है। इट शुड बी लाइक अ कृष्ण भगवान जी। मुझे हर किसी ने कुछ ना कुछ सिखा रहा है, हर मेंटर है मेरे, गौतम बुद्ध मेंटर है मेरे, कृष्ण भगवान जी मेंटर है मेरे, और क्या कहते हैं प्रभु शिव मसीह मेंटर है मेरे, सब सिखा रहे हैं मुझे। और सबसे बड़ी बात जिस पर मैं आपको बताऊंगी, तो मेरी ये शेयरिंग है वो मैं आपसे जरूर करूंगी, क्योंकि इसने मेरा जो है ना एकदम से लाइफ का मोड चेंज कर दिया। 2004 में किताबे मीरदाद, और जिस पर इस चैनल का नाम है मीरदाद विजडम, उसके उस कैरेक्टर ने मुझे जो कहते हैं ना, जो मेरे अंदर रोष था, जो मेरे अंदर आक्रोश था, जो मेरे अंदर पेन था, जो मेरे अंदर कहते हैं ना सफरिंग का, टॉर्चर का, मेंटल हैरेसमेंट का, पता है जब आपको कोई छूता है ना तो आपको ऐसा लगता है ना कि मैं उसको बजा दूं अच्छे से, और मैं तो बजा भी देती थी, सही में बता रही हूँ, मैं ऐसी थी। लेकिन देखो गॉड ने मेरे को बदला नहीं, ऐसा नहीं, उन्होंने मुझे कूल किया, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसा करके सिर्फ क्या करूंगी, हम जो भी बाहर ऐसा करते हैं ना, मैं क्या करूंगी, मैं सिर्फ अपने को मिटा रही थी। तो गॉड ने मुझे मिटने नहीं दिया। उन्होंने मुझे कहा नहीं, तुम मेरी बच्ची हो, तुम कैसे मिट सकती हो। और होता ही है जब किसी से रिवेंज लेते हैं, अंदर आक्रोश रखते हैं, हम कहते हैं यार हम नहीं बोल रहे, नहीं अंदर अंदर है, तो वो जो मैं अंदर अंदर नहीं बोल रही थी ना, लेकिन वो मेरे अंदर कुछ बड़ा ही कर रहा था। तो हम कहते हैं कि ऐसे ही नहीं बन जाते। जो एक परमाणु बम बाहर दिखता है ना, वो तो एक बार फटेगा, किसी कंट्री को या किसी को कुछ करेगा, लेकिन जो परमाणु बम एक इंसान के अंदर बन रहा होता है ना, तो गॉड कहते हैं कि भाई नहीं, वो तो बहुत खतरनाक होता है। तो इसलिए गॉड ने मुझे परमाणु बम नहीं बनने दिया। गुण है लेकिन बनने नहीं दिया। उन्होंने मुझे क्या बनाया नहीं। अभी भी मैं आपको शेयर करती हूँ छोटा सा मैसेज कि जब ये YouTube बना तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि YouTube पर करना क्या है, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो मैं करूंगी क्या। और ऐसा नहीं है, ये जो भी टीचिंग्स हैं, स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं, या स्पिरिचुअल जो भी मेडिटेशन हो, यार इतना भरा हुआ, इतना प्रे, तेरे पास कुछ है ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी सिंपल लाइफ है। गॉड बस, गॉड, ये बच्चे, और यही है मेरी लाइफ। 2016 के बाद तो मेरी लाइफ यही होगी। 2012 के अंदर जो है गॉड ने मुझे रिजाइन करवा लिया था, और वो सिर्फ 1 वीक, ओनली 1 वीक, उसे मेरे पास 1 वीक था कि डिसीजन लेने का, और गॉड ने करवा लिया। अब आप सोचिए कि 2012 से लेकर आज तक मेरे सब कुछ है, खाना पीना सब कुछ भरपूर है, ईच एंड एवरीथिंग। और अपनी फैमिली से गॉड ने मुझे ऐसे नहीं करने दी। और ऐसा नहीं है कि मेरी फैमिली कोई ऐसा है, नहीं, बहुत रिच है मेरी फैमिली, बहुत सब कुछ, बहुत वेल फ्लोरिश है, सब कुछ है, कोठी बंगले,
और हायर पोस्ट पर सब कुछ है, ठीक है, लेकिन गॉड ने कहा नहीं प्रिया, तुम मेरे पे रिलाय हो। और आज तक मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूं, और ये सिर्फ गॉड की महिमा के लिए। और ये वीडियो बनाने का किस पर क्या चीज होने वाली कुछ नहीं है, बस मुझे इतना पता है अगर इस वीडियो से गॉड की महिमा होती है, मेरी माता रानी की महिमा होती है, प्रभु यीशु मसीह की महिमा होती है, सारी शक्तियों की महिमा होती है, कि सारे गुरुओं की महिमा अगर होती है ना, तो ये होने दो। उन्होंने मुझे ऐसा नहीं रखा। वन केस में मेरे घर वालों को डर लग गया होगा कि कहीं ये मुझसे ना मांग ले, और आज ये संदेश जाएगा, वो देखेंगे तो उनको मुझे यही संदेश देना है कि नहीं, उन्होंने मेरे जीवन में बहुत कुछ अच्छा किया है। मैं ये नहीं कहूंगी, मैं थैंकफुल कहूंगी सबसे पहले कि उन्होंने एक कहते हैं ना, एक अनाथ बच्चे को अडॉप्ट किया। मैं सारी फैमिली का थैंक यू कहूंगी, आज कहूंगी, क्योंकि आज मैं उस दर्द से बाहर हूं, उस सफरिंग से बाहर हूं मैं। लेकिन आज मुझे वो मैसेज उनको देना है कि जो कुछ उन्होंने जाने अनजाने में किया है ना, वो इजी नहीं होता है। एक बच्चा सिर्फ आपसे प्यार करता है और आप उसको जलील करते हो, आप उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाते हो, आप उसको, ठीक है ये गॉड का प्लान है, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ और पूरी क्रिएशन को बताना चाहती हूँ कि गॉड है, मेरे लिए वो लाइव है, और वो मेरे लिए अगर वो लाइव हो सकते हैं, वो आपके लिए भी लाइव है। तो बस ये प्रियदर्शनी की जो भी आपने सुनी होंगी बातें, थैंक यू, और आप बढ़ते रहिए और विश्वास रखिए कि सारी दुनिया का हाथ ना आपको अगर डुबोने में भी लग जाएगा ना, और आपने अगर उसका हाथ थामा हुआ है, तो वो डूबने नहीं देगा। देखो मैं खड़ी हूं ना, और ये जो स्लीवलेस है ना, मैंने अपनी लाइफ में ये दूसरी बार ही पहना हुआ। इसका है जैकेट है इसकी मेरे पास, लेकिन जस्ट फेस करने के लिए मैं अपनी हर चीज से बाहर आ जाना चाहती हूँ, और मैं आ चुकी हूँ गॉड की ग्रेस से, और आप जो देख रहे हैं आपके सहयोग से। तो मुझे नहीं पता आगे अभी क्या होने वाला है, तो बस मुझे इतना पता है कि वो जो कुछ भी होगा वो अच्छा ही होगा। और इसके साथ ही मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये छोटी छोटी कीमतें हैं, अगर आपकी गिनिया जा रही तो गई, क्योंकि गिननी से बड़ा जब क्रिएटर ही आपका हो गया तो उससे बड़ी बात क्या है। तो मुझे पता है वो क्रिएट करने वाला वो मेरा है। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मेरा है या नहीं है, क्योंकि मुझे पता है, आई एम कॉन्फिडेंट कि वो क्रिएटर मेरा है। तो चलिए, आपका जीवन ब्लेस हो। फिर हम कहाँ और कैसे मिलते हैं, गॉड को नोस। यूट्यूब के जरिए उन्होंने मुझे आपसे मिलवाया, और जिन भी लोगों ने मेरी सनंत की यात्रा में अपना सहयोग प्रदान किया, चाहे वो मेरी स्पिरिचुअल फैमिली थी या वर्ल्डली फैमिली थी, उन्होंने नहीं समझा, अच्छी बात है, लेकिन आज वो समझ जाएंगे। मेरे लिए तब भी वो उतने ही प्रीशियस थे, वो आज भी उतने ही प्रीशियस हैं। मेरे लिए उनके लिए कभी कुछ नहीं, और थैंक्स गिविंग है, क्योंकि अगर वो लोग नहीं होते तो मैं भी आज यहाँ नहीं होती। तो उन्होंने जो मेरी हेल्प की है, एक कहते हैं एक आत्मा को बढ़ने में, उसकी सोल जर्नी को कंप्लीट करने में जो उन्होंने हेल्प की है, मैं उसके लिए सिर्फ थैंक यू कहूंगी, क्योंकि ये मेरी जर्नी भी उन लोगों के बिना कंप्लीट नहीं हो सकती थी। वो दोनों हाथ थे गॉड के, जिन्होंने मुझे थामे रखा ताकि मैं सीधी सीधी चलती जाऊं। तो चलिए, इसके साथ ही महिमा उसी के नाम की है, उसका नाम सतगुरु, जो हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए। तो मैं मीरदाद का, किताबे मीरदाद का एक आपको एक कहते हैं ना, उनका एक जो लाइन है ना, यही शिक्षा थी मेरी नूह को, तो यही शिक्षा है मेरी तुम्हें। तो मीरदाद की जो है यही शिक्षा उनकी नूह को थी, और यही शिक्षा अब आप सबके लिए है। तो थैंक्स अ लॉट।